व्हाट इज़ रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का घूर्णन और परिक्रमण होता क्या है, और ये दिन रात होते क्या हैं, मौसम बदलते क्यों हैं, और कहाँ पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ इसी एक वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। स्वागत है आपका ब्लॉसम केयर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा लास्ट तक, और लास्ट में मैं फिर पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, और सही आंसर करने वाले स्टूडेंट का नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्लास में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और सही आंसर करने वाले स्टूडेंट का नाम। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि अर्थ के बीचों बीच जो ये लाइन होती है इक्वेटर लाइन, ये कितने डिग्री पे होती है। तो सही आंसर है ये 0 डिग्री पे होती है। और ये जो ऊपर लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बॉटम लाइन को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये दोनों लाइनें होती हैं 23.5 डिग्री। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, और इसके बहुत से बच्चों ने सही आंसर किए हैं। तो सही आंसर करने वाले स्टूडेंट का नाम मैं आपके सामने अनाउंस करने जा रहा हूँ। सही आंसर करने वालों में उत्कर्ष श्रीवास्तव, साक्षी सिंह, मोहम्मद आसिफ, वैभव सिंह राजपूत, अंशिका यादव, हर्षित पांडे, गरिमा सिंह, वैभव विश्वकर्मा, हर्ष शर्मा, शुभम श्रीवास्तव, प्रज्ञा गुप्ता, आदित्य मिश्रा, ईशा श्रीवास्तव एंड आदित्य रावत। इतने सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं आप लोग। तो मेरे साथ कॉपरेट करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ जो भी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। तो उन सारे लेक्चर्स को अगर आपने ठीक से नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको ज्योग्राफी की बेसिक क्लियर हो जाएगी। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक अर्थ बना हुआ है, और अर्थ अपने एक्सिस पे बेंड है, और यहाँ से सन की रेज आ रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये जो येलो वाला रीजन है, जो येलो कलर से प्रिंटेड है, जो पीले कलर से रंगा हुआ सेक्शन है, इसमें सन की रेज तो पड़ रही है, बट इस सेक्शन में नहीं पड़ रही है। इस सेक्शन में है नाइट और इस सेक्शन में है डे। ये होता है 24 आवर्स में एक बार दिन और रात हर सेक्शन पे पड़ते हैं। जैसे आप इसको इस तरह से आसानी समझ सकते हैं। अभी तो ये सेक्शन सामने है और ये पीछे है, फिर कुछ देर बाद ये सेक्शन आगे आएगा और ये पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये रोटेट करता रहता है अपने एक्सिस पे। तो इसका जो रोटेशन होता है, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 घंटों में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, और इसकी इसी रोटेशन की वजह से हमारे अर्थ पे दिन और रात होती है। जो सेक्शन इसके सामने पड़ेगा वहाँ पे दिन, और जो सेक्शन नहीं पड़ेगा वहाँ पे रात। जैसे आप लोग को बेसिकली बताया गया होगा ना, जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। तो ये वही सेक्शन है, क्योंकि आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये जो सेक्शन होता है ये अमेरिका का सेक्शन होता है, और इसके जब इधर आ पाएंगे तो आपको इंडिया का सेक्शन मिलेगा। तो ये कॉन्टिनेंट्स में इस तरह से चीज़ें आपको बहुत सी पढ़ाई जाएंगी अगले वीडियो में, तो आप इन सारी चीज़ों को और भी आसानी से समझ पाएंगे। तो ये होता है दिन और रात ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये ध्यान रखिएगा कि डेज एंड नाइट की जो फिनोमेना है ये ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ होती है। अब अर्थ के पास दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो रोटेशन होता है, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं। तो आइए देखते हैं उसको भी, लेकिन उसके पहले आप मेरे साथ देखिए कि अर्थ का जो बेंड है वो अपने एक्सिस पे कितना है। तो अर्थ जो सिंपल एक्सिस बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में बनती क्या है ये, और इन दोनों के एंगल बीच का कितना है 23.5 डिग्री। तो ये है अर्थ का बेंडिंग। अर्थ इतने डिग्री बेंड है अपने एक्सिस पे। एक्चुअल में ये कोई एक्सिस होती नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन्स हैं जिनके अराउंड्स में हम लोग सारे कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए सीजन को समझते हैं। सीजन को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो सीजन की फिनोमेना होती है वो ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ होती है। ये कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अर्थ के परिक्रमण के कारण जो है ये सीजन मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है, अर्थ के रिवोल्यूशन नहीं, बल्कि किसकी वजह से था, वो रोटेशन था। वो किसकी वजह से था, रोटेशन था। रोटेशन से क्या था, दिन और रात, और रिवोल्यूशन से क्या है, सीजन
चेंज। ये दो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आइए सीजन को समझते हैं। यहाँ से आप देखिए एक फिगर, आप 22 दिसंबर को देख रहे हैं, एक 21 मार्च को, एक 21 जून को एंड 23 सितंबर को। ये 4 डेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे 22 दिसंबर को, तो ये अर्थ है, अर्थ के एक ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ, नीचे वाले साउथ। हम लोग किस रीजन में हैं? नॉर्थ रीजन में। आप याद करिए दिसंबर के महीने में हमारे क्या पड़ती? ठंडक, विंटर। सेम वैसे ही साउदर्न पार्ट में क्या पड़ता है? समर, मतलब गर्मी। जब हमारे यहाँ हम लोग विंटर सीजन में होते हैं दिसंबर के महीने में, 25 दिसंबर जब क्रिसमस होता है, तो क्रिसमस जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, वो समर के सीजन में किया जाता है। वहाँ का हैप्पी न्यू ईयर समर होता है और हमारे यहाँ का क्या होता है? विंटर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर वैसे ही जैसे जैसे हम लोग दिसंबर से मार्च की तरफ मूव करते हैं, हमारे क्या स्प्रिंग का सीजन आता है। ये स्प्रिंग देखिए ऊपर लिखा हुआ है। और ठीक वैसे ही जो साउदर्न पार्ट्स होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ पे क्या होता है? ऑटम। इसको बोलते हैं शरद ऋतु या पतझड़। कहाँ पे होता है? वो दक्षिणी गोलार्ध में। हम लोग किस में हैं? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक वैसे ही मार्च से जब हम लोग जून की तरफ आते हैं, तो हमारे यहाँ खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है, समर। लेकिन वैसे ही साउदर्न पार्ट में उस समय विंटर की स्टार्टिंग हो जाती है। अब जैसे ही हम लोग जून से सितंबर की तरफ बढ़ेंगे, तो सितंबर की तरफ बढ़ने के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा क्या? नॉर्दर्न पार्ट में ऑटम, मतलब शरद ऋतु या पतझड़। याद करिए सितंबर के बाद बरसात खत्म होती है, धीमे धीमे ठंडक आना शुरू हो जाती है। वैसे ही साउदर्न पार्ट में क्या स्टार्ट होता है? स्प्रिंग, बसंत। वहाँ फिर गर्मी के सीजन की शुरुआत होती है। तो जो नॉर्थ में होता है उसका ठीक अपोजिट साउथ में होता है। तो ये सीजन की एक फिनोमेना है। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पे 6 मंथ की डे एंड 6 मंथ की नाइट होती है। ये पूरी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, जिसको आपको ढंग से समझना चाहिए। देखिए नॉर्थ का ये एक पार्ट है, यहाँ पे भी सूर्य की किरणें यहाँ पे नहीं पड़ी, सन की रेस प्रॉपर्ली नहीं पड़ी। जब ये यहाँ पे आया तो प्रॉपर्ली यहाँ पे पड़ी, यहाँ नहीं पड़ी, यहाँ नहीं पड़ी, मतलब यहाँ तक नहीं पड़ रही है। मतलब 6 मंथ तक सन की रेस जो है वो नहीं पड़ रही है। मतलब 6 मंथ यहाँ पे क्या है? नाइट है। चाहे अर्थ रोटेट करता रहे वो ठीक है, लेकिन एकदम टॉप के ऊपर वाले पॉइंट पे नहीं होगा। और जो ये बॉटम वाला पॉइंट है नीचे का, ये बॉटम पॉइंट, ये 6 मंथ तक लगातार, चाहे अर्थ रोटेट किसी भी तरह से करती रही, ये बॉटम वाले पॉइंट पे लगातार सन की रेस पड़ती रहेगी। मतलब डे एंड नाइट प्रॉपरली परमानेंटली डे रहेगा, नाइट होगा ही नहीं। लेकिन ठीक ऊपर वाले पार्ट पे, नॉर्थ पार्ट में, आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट, और साउथ पार्ट में सिर्फ और सिर्फ डे देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ध्रुवों पे 6 मंथ की डेज एंड 6 मंथ की नाइट होती है। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए आप ये साउथ का नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे प्रॉपरली नाइट है, लेकिन जो नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे डे हो गया, यहाँ पे भी डे हो गया और यहाँ पे भी डे हो गया। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो पोल्स होते हैं, पोल पे 6 मंथ की डे एंड 6 मंथ की नाइट होती है। डे एंड नाइट कहाँ पे होती है? पोल पे होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि 6 मंथ की डे एंड 6 मंथ की नाइट कहाँ पे होती है, तो आपको ध्यान रखना है। नॉर्दर्न और साउदर्न से मतलब नहीं है, जो पोल होते हैं वहाँ पे। और पोल कहाँ पे होते हैं? नॉर्दर्न भी हो सकता है और साउदर्न भी हो सकता है, दोनों पे। तो 6 मंथ की डे प्रॉपरली नॉर्थ पोल पे भी होती है और 6 मंथ की नाइट नॉर्थ पोल पे भी होती है। वैसे ही सेम 6 मंथ की डे साउथ पे पोल पे भी और 6 मंथ की नाइट भी साउथ पोल पे होती है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था सीजन को लेके, मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया। ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर, ये प्रॉपरली आपने समझ लिया। समझ भी लिया कि ये रिवोल्यूशन की वजह से होती है और रोटेशन की वजह से क्या होती है? डे एंड नाइट। इसके पहले आप लोगों ने देख लिया कि अर्थ 23.5 डिग्री पे रोटेट कर रही थी। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23.5 डिग्री पे बेंड है अपने एक्सिस पे। और एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि जो ये दिन और रात होते हैं ये क्यों होते हैं? अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से होते हैं। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी इस लेक्चर में एक बहुत ही अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट को आज समझ लिया कि दिन और रात क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलते हैं, पोल्स पे 6 मंथ की डे एंड 6 मंथ की नाइट क्यों होती है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया है तो अब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर 6 मंथ की डे एंड 6 मंथ की नाइट होती है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जी हाँ, मैंने अभी पहले ही बताया था। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने वीडियो प्रॉपरली देखा है कि नहीं देखा, तो आपको ये आंसर करना है। दूसरा, अगर आप सर्च कर सकते हैं तो सर्च कर लीजिए कि किस मैथमेटिशियन ने बताया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ राउंड है एंड अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। किस मैथमेटिशियन ने खोजा था? और मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि ये मैथमेटिशियन जो हैं ये भारत के बहुत ही विद्वान मैथमेटिशियन कहे गए हैं और इन्होंने जीरो की खोज की थी। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट कर दिया है, अब आप आंसर कर दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक ज्योग्राफी के लगा दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और
वीडियो को यहाँ तक मेरे साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।